ओं नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सद्गण, सभी जिज्ञासुजन, सभी संस्कृत प्रेमीजन एवं संस्कृत समूह के संरक्षक एवं व्यवस्थापकगण, आप सभी को प्रणाम करते हुए, साधुवाद ज्ञापित करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। व्यतीत दिन जो है सर्वनाम में सर्वादि गणों के से संबद्ध स्वशब्द, अंतर शब्द एवं प्रथम चरण, तय प्रत्यांत, अल्प अर्ध, कतिपय और नेम, इन शब्दों के विषय में चर्चा हुई थी। उसके अनंतर निर्जर शब्द के विषय में चर्चा हुई थी। निर्जर शब्द के विषय में आज थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, उनके रूप के विषय में। यद्यप जरस आदेश कैसे होता है इस विषय में चर्चा हुई है, और ये भी बतलाया गया कि रूप परिवर्तन केवल अजाद विभक्तियों के परे रहते ही होता है, हलादि के परे रहे नहीं होता है, जिसके कारण निर्जरः, निर्जरो, निर्जरसो, निर्जरसः, निर्जराः, निर्जरसम, निर्जरम, निर्जरसो, निर्जरो, निर्जरसः, निर्जरान, निर्जरेण, निर्जरसा और निर्जराभ्याम, निर्जरैः, निर्जर से निर्जराय, निर्जराभ्याम, निर्जरेभ्यः, निर्जरसः, निर्जरात्, निर्जराभ्याम, निर्जरेभ्यः और निर्जरसः, निर्जरस्य, निर्जरसोः, निर्जरसाम, निर्जरयोः, निर्जराणाम और निर्जरस्य, निर्जरे, निर्जरयोः, निर्जरसोः, निर्जरेषु। हे निर्जर, हे निर्जरसौ, निर्जरौ, हे निर्जरसः, निर्जराः, ये प्रयोग होता है। प्रश्न उठता है कि निर्जर इस अवस्था में जैसे टा विभक्ति हुई और टा को टांगस के सामने नाथ्यासुर से इन आदेश हो गया, उसके बाद जरस हो सकता है, निर्जरसिना, निर्जरसिनः रूप बनना, निर्जरसिनो ऐसा रूप बनना चाहिए। इसी प्रकार अतोभिस ऐसे ऐस आदेश होने पर उसके बाद जरस आदेश किया जाए तो निर्जरसई ही, निर्जर ही ऐसा रूप बनना चाहिए। इसी तरह से जब टांगस के सामने आस्या सूत्र से गैस के स्थान में आत आदेश होता है तो निर्जर आत इस अवस्था में यहाँ पर भी जरस आदेश हो जाए, निर्जर सात ऐसा रूप बने, तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्या दिक्कत है ऐसे होने? तो उस पर दो मत हैं। पहला तो इसका समाधान यह है, एक परिभाषा है सन्निपात लक्षण विधि निमित्तं तद्विघातस्य। इसका तात्पर्य है कि जो वहाँ पर एक संबंध विशेष है और जिस संबंध विशेष को मान करके वहाँ पर इन आदेश हुआ है, टा के स्थान में, बीस के स्थान में ऐसा आदेश हुआ है, ngस के स्थान में आत आदेश हुआ है, तो वह आदेशभूत स्वरूप वो अपने संबंध का विघातक नहीं होता है। सन्निपात लक्षण विधि, सन्निपात माने संबंध। यहाँ पर अदंत अंग को मान करके टांग के सामने नाथ्या सूत्र से इन आदेश हुआ है, आत आदेश हुआ है, और उसी अदंत अंग को मान करके भीष के स्थान में ऐसा आदेश हुआ है, तो वो अदंत अंग का जो स्वरूप है, जो वो संबंध है, उसका विघातक
वह इन आत और ICN नहीं होंगे, ऐसा मान करके वहाँ पर जरस आदेश नहीं होता है सन्निपात लक्षण विधि निमित्तम तद्विघात ऐसी परिभाषा के आधार पर। किंतु कुछ लोग मानते हैं कि कष्टाय क्रमणे इस निर्देश के आधार पर जो सन्निपात लक्षण विधि निमित्तम तद्विघात से इस परिभाषा को आप अनित्य मानते हैं, तो अनित्य मान करके यहाँ पर भी आदेश होने के पश्चात जरस आदेश होकर के निर्जरसी न निर्जरसई ही निर्जासात ऐसा भी रूप होना चाहिए। किंतु इसको आचार्यों ने मान्यता नहीं दी है और उन्होंने कहा कि इष्ट स्थल में ही किसी परिभाषा विशेष का उसका नित्यत्व ज्ञापन स्वीकृत होता है, सर्वत्र नहीं होता है। एतदर्थ यहाँ निर्जरात निर्जरसः ऐसा ही रूप होगा, निर्जरेण निर्जरसा या होगा, और निर्जरई निर्जरई ऐसा ही रूप होगा, निर्जरसई रूप नहीं होगा। तो ये समाधान ये अपेक्षित था जो उस दिन नहीं बतलाया गया, तो हमने कहा जिस पर चर्चा करते हैं। दूसरे आप लोगों ने विश्वपा शब्द का अध्ययन किया था और विश्वपा में विश्वपाह विश्वपौ विश्वपाह विश्वपाम विश्वपौ विश्वपः ये रूप बना था। और विश्वपा श इस अवस्था में आप लोगों ने जो है आतो धातु सूत्र से यहाँ भसंज्ञा होने के पश्चात भसंज्ञा होगी, स्वादिश्वर नाम स्थाने प्राप्त होगा, उसको बात करके ये चिभम सूत्र प्राप्त होगा और दोनों से यहाँ पद संज्ञा और भा संज्ञा प्राप्त होती है। तो इस पर भी चर्चा हो सकती है, भाई दोनों संज्ञाएं हो जाएं, तो कहा दोनों संज्ञाएं नहीं हो सकती हैं, क्योंकि एक सूत्र है आ कडारा दे का संज्ञा, वो कहता है कि यहाँ से लेकर के कडारा कर्मधारे सूत्र पर्यंत जो है एक ही संज्ञा होगी। इतः ऊर्ध्वम कडारा कर्म इतः प्राक, यानी इस सूत्र से पूर्व कडारा कर्मधारय सूत्र के जो है पहले तक एक ही संज्ञा होगी। तो कौन संज्ञा हो, तो जो पर हो और अनवकाश या परा नवकाशाच, तो पर और अनवकाश संज्ञा भ संज्ञा, इसलिए भ संज्ञा का विधान होता है। और भ संज्ञा होने के पास हो और अंग संज्ञा यहाँ पर है, तो ऐसा आकारांत जो धातु है आपका पा, विश्वपा में पा, और तदंत जो भसंज्ञक अंग होगा वो विश्वपा, उसका जो आकार है तलोन्त्यस्य सूत्र की सहायता से उस आकार का लोप होता है और वर्ण सम्मेलन विश्वपस और पद संज्ञा होने से सकार करुत्व विसर्ग होने में विश्वपा रूप बनता है। तो ये विश्वपा शब्द का स्वरूप है। इसी तरह टा विभक्ति में वहाँ पर भी जब टा की टकार की संज्ञा लोप हो जाएगा, विश्वपा अ बनेगा, तो यहाँ पर भी आतो धातु सूत्र लगेगा और आकार का लोप होने पर विश्वपा आ वर्ण सम्मेलन हो विश्वपा। इस तरह जितने भी अजादि विभक्तियाँ हैं उन सभी अजादि विभक्तियों के परे रहते हैं। शशादि अजादि विभक्ति माने शस से लेकर के और सप्तमी द्विवचन तक जितने भी अजादि विभक्तियाँ हैं उनके सब के पर रहते आतो धातु सूत्र से आकार का लोप होगा। इसलिए इसका रूप चलेगा विश्वपाह विश्वपौ विश्वपाह, हे विश्वपाह हे विश्वपौ हे विश्वपाह, हे विश्वपाह हे विश्वपाह, विश्वपाम विश्वपौ विश्वपः, विश्वपा विश्वपाभ्याम विश्वपाभिः, विश्वपे विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्यः, विश्वपः विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्यः, विश्वपः विश्वपोः विश्वपाम विश्वपि विश्वपोः विश्वपास। इस तरह से इस विश्वपा शब्द के रूप चलेंगे। जैसे हमने बतलाया था विश्वम्पाती थी विश्वपा, यहाँ पर क्युपचा सूत्र से क्युप प्रत्यय करने पर सर्वबाहर लोप होने पर विश्वपा शब्द बनता है, जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व का पालन करने वाला अर्थात भगवान श्रीमन नारायण। ये विश्वपा शब्द का अर्थ होता है। तो इस तरह से ये आकारांत, ऐसे ही देखिए आकारांत के दो स्वरूप,
दीर्घाकारांत पुल्लिंग शब्दों, एक ऐसा शब्द जो धातु के द्वारा बनता हो, अर्थात ऐसे शब्द जितने भी होंगे जो कर्म उपपद रहने पर आकारांत धातु से क्विप प्रत्यय करने पर वो रूप बनते हो। जैसे अभी हमने आपको ये रूप बताया, इसी प्रकार शंखधमा शब्द है, शंखम धमतीति शंखधमा, धमा धातु है, धमा शब्द, तो उस धातु से यहाँ पर शंखधमा में, यहाँ पर शंख पूर्वक धमा धातु से यहाँ पर भी आप किपचा सूत्र से जब किप प्रत्यय करेंगे तो शंखधमा शब्द बनेगा, और उसका भी शंखधमाह, शंखधमौ, शंखधमाह, हे शंखधमाह, हे शंखधमौ, हे शंखधमाह, शंखधमाम, शंखधमौ, शंखधमः, और शंखधमा, शंखधमाभ्याम, शंखमध्यामाभिः, शंखधमे, शंखधमाभ्याम, शंखधमाभ्यः, और शंखधमः, शंखधमाभ्याम, शंखधमाभ्यः, शंखधमः, शंखधमयोः, शंखधमाम, शंखधमि, शंखधमोः, शंखधमासु। तो इस तरह से शंखधमा शब्द का भी विश्वास शब्द के समान रूप चलेगा। ऐसे भी अन्य शब्दों को जानना चाहिए। और एक दीर्घ आकारांत शब्द है, वो रूढ़ शब्द। वो रूढ़ शब्द कौन है? जैसे हा हा, इसलिए इस रूप में उनको नहीं दिया, उन्होंने लिखा धातोः किम हा हान, अर्थात आकारांत धातु होना चाहिए। तो आकारांत धातु जब होगा तो आतो धातु सूत्र लगेगा, और जहाँ आकारांत धातु नहीं है वहाँ इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, आतो धातु सूत्र। ऐसा शब्द कौन है? ऐसा शब्द है रूढ़ शब्द, जिसमें प्रकृति प्रत्यय का भान नहीं है। हा हा, हु हा हाश्च गंधर्वा, हु शब्द और हा हा शब्द एक गंधर्व के वाचक है, हु नाम के और हा नाम के गंधर्व। तो ये हा शब्द गंधर्ववाची शब्द है, इसका जो रूप चलेगा वो थोड़ा सा दूसरे ढंग का है, इसलिए उसका रूप भी सुनना आवश्यक है। हा हऊ, हा, ये हो गया प्रथमा का रूप। अब इसी तरह से आप आ जाइए संबोधन में, हे हा, हे हा हऊ, हे हा हऊ, हे हा हान, नहीं हे हा, ये हो गया आपका संबोधन का। और हा हाम, हा हाउ, हा हान, ऐसा रूप है। जैसे हा शब्द शस व्यक्ति होगी, शकार की संज्ञा लोभ, हा अस, प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्ण सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, और दीर्घ हो करके यहाँ पर तस्मात् छस होना पुंस से नकार हो जाएगा, तो हा हान रूप बनेगा। टा विभक्ति में हा और टा, टकार की संज्ञा किया, तस्लोपा से लोप किया, हा आ, अका सवर्ण से दीर्घ हो जाएगा, किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं है, तो हा ऐसा ही रूप बनेगा। और हाहाभ्याम, हा भी, जब आप लोग ङे विभक्ति लाएंगे तो हा ङे बनेगा, आकार की संज्ञा लोग हा ए। अब यहाँ पर जो है वृद्धि रेसी वृद्धि हो जाएगी, तो हा ही रूप बनेगा, हा ही, हाहाभ्याम, हाहाभ्याम। और ngसी में यहाँ पर भी सवर्ण दीर्घ हो जाए तो हा ऐसा ही रूप बनेगा, हाहाभ्याम, हाहाभ्याम। और ngस में यहाँ पर भी प्रथमा एक वचन में हा, और हा ओस में द्विवचन में जब ओस आएगा तो यहाँ पर भी प्रधिरे से वृद्धि होकर हाहौ, सकार का रूप हाहौ ऐसा रूप बनेगा। और आम विभक्ति में बहुवचन में हा आम, हा आम, और अका सवर्ण दीर्घ हाम ऐसा रूप बनेगा। ङे में, गी विभक्ति में नकार की संज्ञा करेंगे तो स्लोपा से लोग गुण हो जाए तो हा हे, और फिर हा हऊ और हा हास। इस तरह से हा शब्द के रूप चलेंगे। इस तरह से जो भी ऐसा कोई रूप है, पुल्लिंग है और आकारांत है, तो उसका भी रूप चलेगा। ऐसा ही एक शब्द है जैसे दारा शब्द है, तो दारा शब्द का रूप भी, दारा यद्यपि स्त्रीवाची है परंतु इसका रूप जो है पुल्लिंग में चलता है। ये विचित्र है, शब्द है स्त्रीवाची परंतु रूप इसका जो है पुल्लिंग में चलता हो। दारा शब्द का भी रूप ऐसे ही चलेगा, उसकी भी परिकल्पना करनी चाहिए। तो इस तरह से ह्रस्व आकारांत रूप, दीर्घ आकारांत रूप
का विचार हो गया। अब हम लोग चलते हैं ह्रस्व इकारांत शब्द के रूप का परिचय करने के लिए। प्रथम इसका प्रयोग दिया गया है हरि शब्द का। हरति भक्तानां पापान पापानि इति हरि। तो यहाँ पर हरिहरणे धातु है और हरिहरणे धातु से यहाँ पर जो है इच प्रत्यय करने पर यहाँ हरि शब्द बनेगा। और हरि शब्द ये ह्रस्व इकारांत शब्द है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। अब यहाँ पर हरि शब्द दो हैं। हरति भक्तानां पापानि, इस रूप में आप हरि शब्द का ग्रहण करेंगे। तो हरि शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो कुछ जगह पर हरि शब्द जो है वो रूढ़ माना जाए। कुछ शब्द जहाँ पर नारायणवाची जो हरि शब्द है वो जो है हरि शब्द है वो आपका वो तो योग रूढ़ के रूप में मान सकते। योग रूढ़ तो नहीं, रूढ़ कह सकते हैं उसको। और कोई कई जगह रूढ़ है, जैसे जल में हरि शब्द का प्रयोग होता है, सिंह में हरि शब्द का प्रयोग होता है, मेंढक में हरि शब्द का प्रयोग होता है, वानर के लिए भी हरि शब्द का प्रयोग होता है। तो कई अर्थों में जो है वो रूढ़ भी माना जाता है। तो इसलिए जब रूढ़ मानेंगे तो अर्थवत् धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से, और यदि उसको आप रूढ़ ना मान करके उसको ब्रह्मवाचक या नारायणवाचक हरि शब्द का प्रयोग करते हैं यौगिक शब्द को, तो अर्थ कृत अधिक समासा सूत्र से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के पश्चात यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से यहाँ प्रथमा विभक्ति का नियमन होगा। और जो है द्वेग और द्विवचनैक वचनैक सूत्र से यहाँ पर एकत्व की विवक्षा में एक वचन का नियमन होगा। और इनके सहायता से सौज श्रमौढ़ सूत्र के द्वारा यहाँ पर प्रथमा एक वचन सुविभक्ति का विधान होगा। हरि सु ऐसा रूप बनेगा। उकार की संज्ञा तसलोपा से लोप, पद संज्ञा सकार का रुत्व विसर्ग होने पर हरि शब्द बनता है। तो इस तरह से हरि शब्द का साधुत्व होता है। जब हरि शब्द हो गया, अब द्वितीय की विवक्षा हुई तो हरि हरिश्च हरिश्च, इस तरह से द्वितीय की विवक्षा हुई। द्वितीय की विवक्षा होने पर यहाँ पर स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तों से एक शेष हुआ। प्रथम हरिशेष, शेष का लोप, और द्वित्व अर्थ को में बतलाने में समर्थ इस हरि शब्द से यहाँ पर द्विवचन प्रथमा का अविभक्ति होगी, हरि औ बनेगा। यहाँ एको यण सूत्र से यण सूत्र का प्राप्ति होगी और उसको बाध करके यहाँ सूत्र लग जाएगा प्रथमयो पूर्व सवर्ण। तो अकः प्रथम द्वितीयो रचि पूर्व सवर्ण दीर्घ। तो अक से प्रथमा संबंधी द्वितीया संबंधी अच परे रहने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है। तो यहाँ प्रथमा संबंधी अच परे है तो पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। पूर्व में कौन है? हरि में री है, री का ई है। तो पूर्व पर के स्थान में अर्थात ई और औ के स्थान में पूर्व सवर्ण यानी पूर्व का सदृश जो दीर्घ है वो हो जाएगा ई। तो बन जाएगा हर ई, और वर्ण सम्मेलन करें हरि। तो इस तरह से हरि शब्द सिद्ध होता है। अब आएगा आपका जस विभक्ति, बहुत की विवक्षा होगी। तो पहले बहुत की विवक्षा करेंगे, हरिश्च हरिश्च हरिश्च, और यहाँ पर द्वंद्व प्राप्त होगा। उसको बात करके स्वरूपाण विभक्तों से एक शेष, अशेष का लोप, और बहुत अर्थ के वाचक के रूप में जो हरि शब्द है उसे यहाँ पर प्रथमा बहुवचन जस व्यक्ति का विधान हुआ। हरिजस बना, जस में जकार की चुटू से संज्ञा, तसलोपा से लोप, और हरि अस इस अवस्था में प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ। उसको बाध करके सूत्र लग गया जसिच। ये कहता है ह्रस्वांत से अंगस्य गुण, ह्रस्वांत अंग को गुण होता है। अभी इसका पहले अर्थ कैसे बनेगा, ह्रस्वांत अंग से गुण, यह अर्थ कैसे बना इसका थोड़ा भी जानकारी आवश्यक है। तो अभी एक सूत्र भी आपके सामने आएगा, ह्रस्वस्य गुण। तो ये पूरा का पूरा सूत्र यहाँ पर अनुवृत्त होता है। और साथ ही अंगस्य का अधिकार है। तो अंगस्य गुण, अंगस्य का विशेषण होगा ह्रस्व।
तो यहाँ तदंत विधि हो जाएगी, यानी विधि तदंतस्य, इसलिए ह्रस्वान्तस्य अंगस्य गुणः, ये अर्थ इसका हो गया। और जस च ये सूत्र है ही है, तो जस ही परे अर्थ अर्थ हो जाएगा, मैंने जस परे रहते ह्रस्वांत अंगों को गुण होता है, ये इसका अर्थ हो गया। तो यहाँ ह्रस्वांत अंग कौन है? ह्रस्वांत अंग यहाँ पर हरि, क्योंकि हरि की जस के पर रहते आपने अंग संज्ञा किया, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम सूत्र से, और अंग संज्ञा होने पर ह्रस्वांत अंग यहाँ पर जो हरि है उसको गुण प्राप्त हुआ, और उन्त्यस्य की सहायता से जो अंत री का ई है उसके स्थान में गुण हो गया, तो हर ए अस। ऐसी अवस्था में एचयवा से आपने अय आदेश किया, तो हर अय अस, वर्ण सम्मेलन किया हरयस, और पद संज्ञा होने सकार को रुत्त विसर्ग हो गया हरयः, तो हरि हरि हरयः, ये इस तरह का आपका रूप बना। अब संबोधन की विवक्षा हुई, तो संबोधने च इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति हुई, उसमें भी एकत्व की विवक्षा होने पर जीव को द्विवचनिक वचने, इस सूत्र के व्यवस्था के अनुसार प्रथमा एक वचन सु का विधान सौज श्रवण सूत्र के द्वारा हुआ, तो हे हरि सु ये बनेगा। संबोधन का जहाँ स्वरूप होता है वहाँ पर हे भो अरे इनका प्रयोग हो जाता है, तो हे का प्रयोग अधिक होता है, इसलिए हे हरि सु यह रूप बनेगा। ऐसी अवस्था में एक सूत्र है जिसको आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक वचन संबुद्धि संबुद्धि संबोधन प्रथमा एक वचन संबुद्धि संज्ञा में स्यात्, तो सु की आप संबुद्धि संज्ञा करेंगे, सु में उकार की संज्ञा केवल सा की ही संबुद्धि संज्ञा अवस्था होगी। संबुद्धि संज्ञा होने के पश्चात सूत्र लग जाएगा ह्रस्वस्य गुणः। ये सूत्र कहता है कि ह्रस्व को गुण होता है, अंग यहाँ पर भी है, तो ये यहाँ पर भी ह्रस्वस्य ह्रस्वांतस्य अंगस्य गुण, और यहाँ पर संबुद्धों की अनुवृत्ति होती है, तो संबुद्धों की अनुवृत्ति होने के कारण यहाँ जो है संबुद्धि परे रहते ह्रस्व अंग को गुण होगा, ये अर्थ होगा। तो ये संबुद्धि शब्द कहाँ से आया? जिसको इसको गुण हो, तो यहाँ ह्रस्वस्य गुणः जो शब्द है इसमें जो है संबुद्धौ च इस सूत्र से संबुद्धौ की अनुवृत्ति होती है, तो संबुद्धौ च इस सूत्र से संबुद्धौ की अनुवृत्ति होने से ह्रस्वान्तस्य अंगस्य गुणः संबुद्धौ परे, तो संबुद्धि यहाँ पर सु, उसके पर रहते ह्रस्वांत अंग कौन होगा? हरि, उसको क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए, तो कहाँ होगा? अंत जो है अलुंत्य सूत्र लगेगा, अंत अल कौन? हरि का ई, उसको गुण हो गया, तो हरे सा, हे हरे सा बन गया। जब हे हरे सा बन गया तो यहाँ पर सूत्र लग जाएंगे ह्रस्वा संबुद्धे, एगंतात ह्रस्वांतात चांगात धल्लुप्यते संबुद्धेश्चेत, तो एगंत अंग से पर यहाँ पर सकार है, ह्रस्वांत अंग से पर है, तो ये एगंत अंग से पर यहाँ पर संबुद्धि अवयव सकार है, हल है, इसलिए उसका लोप हो जाएगा। लोप होने पर हे हरे ऐसा रूप बनेगा। इसके बाद फिर जश विभक्ति औ विभक्ति आएगी, प्रथम पुरुष श्रवण दीर्घ हो जाएगा तो हे हरि बनेगा, और जब जस आएगा तो जस गुण होने कर हे हरयः बनेगा, तो हे हरे हे हरि हे हरयः। इसके बाद आप लाएंगे द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति में यहाँ पर एकत्व के विषय एक वचन अम आएगा, द्वितीय वचन औ आएगा, और बहुत की बहुवचन में शश आएगा। अब देखिए हरि अम हरि औ हरि अस, ये स्वरूप। तो प्रथम स्वरूप में तो अमी पूर्वा सूत्र आएगा, जो प्रथम पुरुष वर्णा को बाध करके यहाँ पर पूर्व रूप कर देगा, तो हरिम रूप बन गया आपका। औ के पर रहते यहाँ पर प्रथम पुरुष वर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो हरि बन गया। और हरि अस में यहाँ जो शस का अस है वहाँ पर भी प्रथम पुरुष वर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो हरीस बन जाएगा। और सकार को तस्मात् छसो नः पुंसि, पुरुष वर्ण दीर्घात पर है, यह शास तस्य नस्य, तो पुरुष वर्ण दीर्घ से पर जो शस का सकार उसको ना हो गया, तो हरीन बन गया, तो हरिम हरि हरीन, इतना आपको बन गया। अब यहाँ पर टा विभक्ति आती है, तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति में एकत्व विवक्षण एक वचन आएगा टा, तो हरि टा बनेगा। टकार किस संज्ञा होगा? हरि अरिया। यहाँ क्या होना चाहिए?
तो कहा यहाँ तो यण होना चाहिए। कहा नहीं, यहाँ पर एक सूत्र है। कौन सूत्र है? शेषोघ्य सखी। शेषोघ्य सखी में शेष का क्या अर्थ? तो सर्वत्र शेष का अर्थ होता है उक्तात अन्यः शेषः। उक्त से जो अन्य है उसको शेष कहते हैं। शेष माने बचा हुआ। उक्त क्या है इसके पहले? तो इसके पहले नदी संज्ञा का कथन। तो नदी संज्ञा विधायक कई सूत्र हैं। तो ये नदी संज्ञा विधायक सूत्रों में आपका जो पहला सूत्र है, जिसका अभी थोड़ी देर में वो सूत्र आपके सामने उपस्थित होने वाला है, उस सूत्र का नाम है यूस्त्राख्यो नदी। तो यूस्त्राख्यो नदी ये आपका सूत्र है जो नदी संज्ञा करने वाला है। और इसके बाद एक सूत्र है वामी, और तीसरा सूत्र है ङिति ह्रस्वश्च, और एक निषेध सूत्र है निंगवस्थानावस्थी। तो इस तरह से ये सूत्र है। उसके बाद शेषोघ्य सखी है, अर्थात जिनकी घी संज्ञा नहीं होती है, नदी संज्ञा नहीं होती है, ऐसे जो ह्रस्व इकारांत उकारांत शब्द है उनकी घी संज्ञा होती। इसलिए इन्होंने लिखा ह्रस्वौ या विदुतौ तदंतम सखीवरजम घी संज्ञम स्यात्। ह्रस्वौ यौ इदुतौ, यहाँ युस्त्राख्यो नदी से यू की अनुवृत्ति होती है, और ङिति ह्रस्वस्य सूत्र से यहाँ पर ह्रस्व की अनुवृत्ति होती है। इसलिए इसका अर्थ होता है ह्रस्वौ यौ इत उतौ। यह ह्रस्व जो अनुवृत्त होता है ङिति ह्रस्वस्य से, ह्रस्व ये भी जो है ये चूंकि ये उदाहरण ये जो है ह्रस्व ई उ यू का वो ह्रस्व विशेषण बनता है। यूस्त्राख्यो नदी से यहाँ पर यू की अनुवृत्ति होती है। यू का तात्पर्य क्या है? इश्च उश्च इति यू, इश्च उश्च इति यू। यहाँ पर समास इतरेतर द्वंद्व समास, ई का और ऊ का। इश्च उश्च इति यू, और ह्रस्व विशेषण है तो ह्रस्वौ यौ ईदुतौ। इत उत यहाँ लगा, जैसे ह्रस्व का ही ग्रहण हो, तकार ग्रहण से ह्रस्व का ही ग्रहण हो, दीर्घादि का ग्रहण, इसलिए इत उत यहाँ पर है ईदुतौ। अब ये जो है तदंतम यत पदम, तदंत जो शब्द, तदंतम यत शब्द स्वरूपों कहेंगे। पद होगा नहीं, पद तब पद भी हो सकता है परंतु पद संज्ञा नहीं करेंगे। यहाँ तदंतम यत, क्योंकि पद संज्ञा होगी परंतु उसका घी संज्ञा भाष संज्ञा हो जाएगी, इसलिए पद कहना ठीक नहीं। यत शब्द स्वरूप, तदंतम यत शब्द स्वरूप तद घी संज्ञम स्यात्। तो अब यहाँ घटाइए आप। तो अब यहाँ हरि टा है या हरि आ समझिए टकार की संज्ञा लोप हो गया है। यहाँ पर ह्रस्व ई है कि हुआ, तो ह्रस्व ई है, हरि में ई ह्रस्व है। तदंत सख भिन्न शब्द कौन होगा? शब्द स्वरूप हरि, उसकी घी संज्ञा हो जाएगी। घी संज्ञा ये कैसी है? ये अनिमित्तक है, किसी को निमित्त मान के नहीं हो रही है। इसके परे रहते उसके परे रहते, ऐसा नहीं है कि विभक्ति के परे रहते हो, इसके परे रहते हो, उसके परे रहते हो। इसलिए ये प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद तत्काल घी संज्ञा आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टा विभक्ति लाए इसके बाद घी संज्ञा आप करिए, या आप जो है सुविभक्ति लाए उसके पर रहते घी संज्ञा करिए, विभक्ति लाए तो घी संज्ञा करिए। तो घी संज्ञा का विधान भी प्रातिपदिक संज्ञा के अनंतर घी संज्ञा का विधान होना चाहिए, क्योंकि उसके पश्चात उसका आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर क्यों लिखा उन्होंने टा विभक्ति के लिए? इनको शुरू में लिख देना चाहिए, हरि शब्द के पहले शेषोघ्य सूत्र को लिखना चाहिए लघु सिद्धांत कौमुदीकार को। क्यों नहीं लिखा हुआ उन्होंने? तो कहा इसलिए नहीं लिखा कि घी संज्ञोद्देश्यक कार्य जो हैं वो टा विभक्ति से प्रारंभ होते हैं। प्रथमा विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में, संबोधन में
घी संज्ञा को मान करके उसको उद्देश्य करके किसी भी कार्य का विधान नहीं होता है। तो इसलिए इन्होंने वहां लिखा। किंतु घी संज्ञा का प्रयोग कहाँ होगा? तो घी संज्ञा का प्रयोग प्रातिपदिक संज्ञा के तुरंत बाद होगा। इसलिए लिखा इन्होंने, इसने लिखा कि इसके पर रहते शेषः घ्यसखी, शेषः असखी, यत ह्रस्वान्तं यत इकारा ह्रस्वौ यदुतौ तदंतम शब्दस्वरूपम, अर्थात इकारांतम यद शब्दस्वरूपम, ह्रस्व इकारांतम यद शब्दस्वरूपम, ह्रस्व उकारांतम यद शब्दस्वरूपम सखी शब्द भिन्नम तत् घी संज्ञम से, उसकी घी संज्ञा होती है, ऐसा उसका अर्थ हम करेंगे। इसलिए यहाँ पर इसकी घी संज्ञा हुई। घी संज्ञा होने के कारण सूत्र लग जाएगा आंगोनास्त्रियाम। आंगोनास्त्रियाम ये सूत्र यण को बात करके लग रहा है। तो घे परस्य आंगः न स्यात् अस्त्रियाम, घी संज्ञक से पर जो आंग, आंग का मतलब टा, आंगी थी टा संज्ञा, आगे बोल रहे हैं आंग ये टा है, की संज्ञा है। प्राचीन इसको टा के स्थान में आंग ऐसा उच्चारण करते हैं। इसलिए यहाँ पर प्राचीनों कीट संज्ञा को यहाँ पर ले लिया गया आंगोनास्त्रियाम। पाणिनि ने कई प्राचीनों के संज्ञाओं को अपने सूत्रों में उल्लेख किया है। इसी तरह से ये संज्ञा, जैसे अभी हमने बताया था कि प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये जो तत्त समुदाय की त्रिक की जो संज्ञा है ये भी प्राचीनों की है। कहीं भी पाणिनि ने सु जिसकी प्रथमा संज्ञा नहीं की है, अम और सस की द्वितीय संज्ञा नहीं की है, टाभ्याम भी इसकी तृतीय संज्ञा इत्यादि संज्ञा नहीं की। तो प्राचीनों के आधार पर उन्होंने लिए। तो इसी तरह से यहाँ पर ट की जो आंग संज्ञा है ये भी प्राचीनों के आधार पर इन्होंने ग्रहण किया है। इसलिए इन्होंने इसको बताया वहाँ कि घेह परस्य आंग न स्यात्, न आदेश होता है। ना आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? हरि ना बन जाएगा। तो हरि ना इस अवस्था में सूत्र लग जाएगा आपका अटकुप्वांगनुम व्यवायेप। यहाँ पर र है, उससे पर व्यवधान किसका है? अट का है, ई का। उससे पर ना है, उसको नकार कोणत्व हो गया, तो हरिणा रूप बनेगा। द्वितीय जो है द्विवचन में, तृतीया द्विवचन में, तृतीया बहुवचन में भ्याम और भिस आएगा। यहाँ पर किसी सूत्र की प्राप्ति है नहीं, तो भ्याम में तो मिल गया तो हरिभ्याम बन गया, भिस में हरिभिस बन जाएगा, सकार का रुत्त विसर्ज हरिभी, तो हरिणा हरिभ्याम हरिभी। जब ङे विभक्ति आएगी तो ङे विभक्ति के यहाँ पर हरि ङे बनेगा, कार की संज्ञा किया हरि ए। तो हरि ए इस अवस्था में घी संज्ञा तो ही, जैसे हमने बताया घी संज्ञा निर्निमित्तक तो पहले ही हो जाएगी। ये सूत्र लग जाएगा घेरंगित। ये सूत्र कहता है घी संज्ञस्य ङिति सुपि गुणः, तो ङित सुप परे रहते, नकारित संज्ञक सुप परे रहते घी संज्ञक अंग को गुण होता है। तो घी संज्ञक अंग कौन है? यहाँ पर हरि, तो उसको क्या होगा? गुण होगा। गुण का होगा जो अंत्यच होगा। अंत्यच कौन है? यहाँ पर री का ई, उसको गुण हो गया तो ए गुण हो गया, तो हरे ए बन गया। ये जो आया से अय आदेश कर दीजिए हरे, इसको आप लोग पढ़ चुके हैं। हरि विष्णु में नायका पावका में वही हरे ये है। भ्याम विस्मय हरिभ्याम हरिभ्या बन जाएगा। इसके बाद आप लाएंगे पंचमी एक वचन ngस्य, ngस्य में इकार और अकार की संज्ञा तस्लोपा स्लोप हरि अस बनेगा। और यहाँ पर घी संज्ञा ही है, सूत्र आ जाए ngसिंगसोश्च। ये कहता है एंगो ngसिंगसोरति पूर्व रूप में का नहीं, पहले घेरंगित सूत्र लगेगा। तो घेरंगित सूत्र क्या करेगा? इसको गुण कर देगा, तो हरि का ई को गुण हो गया, तो हरे अस बन गया। हरे अस बनने के बाद तब ngसिंगसो सूत्र लगेगा। ये कहा है ngसिंगस संबंधी ह्रस्व आकार परे रहते जो एंग है उसको पूर्व रूप एक आदेश होता है। तो एंग कौन है? हरे का ए। और यहाँ पर ngस गस संबंधी अच है, तो ngस ही संबंधी अच परे हुए तो पूर्व रूप एक आदेश हो जाए, तो बन जाएगा हर पूर्व रूप हो जाए। तो पूर्व माने हरे का रे का ए और ngस के अस का आ दोनों के स्थान में ए आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा हरेश।
और सकार का रुत्व विसर्ग कर दीजिए, हरे, ऐसा रूप बनेगा। इसके बाद भ्याम भिभ्यस में हरिभ्याम हरिभ्या, तो हरे हरिभ्याम हरिभ्या हो गए। फिर जो है षष्ठी एक वचन में हरे रूप बन गया, क्योंकि यहाँ पर गंस संबंधी अच परे है। पहले घेरेंगे से आप गुण करेंगे जैसे पहले आपने किया, तो हरि अस के जगह हरे अस बन गया। गस गसो से यहाँ पर आपने पूर्व रूप कर दिया, तो हरेश बन गया, सकार का रुत विसर्ग हरे। इसलिए लिखा है पुस्तक में हरे हरे 2 बार लिखा है, एक पंचमी एक वचन को और एक षष्ठी एक वचन को रूप लिखा। आगे आपका है ओस विभक्ति, तो हरि ओस। यहाँ पर किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं है जो यहाँ पर विशेष विधान कर सके, इसलिए यहाँ पर आप इको यण सूत्र से यण करेंगे, री के ई के स्थान में या यण हो जाएगा, तो हरय ओस वर्ण सम्मेलन हरियोस, सकार का रुद्र से हरियो। और इसके बाद जब आम विभक्ति करेंगे, बहुत की अक्षम बहुवचन आम आएगा, हरिश्च हरिश्च हरिश्च, ऐसा बहुवचन स्वरूपाण से एक शेष अन्य का लोप, और बहुत अर्थ में विद्यमान जो हरि शब्द है उसे षष्ठी बहुवचन आम का विधान होगा, सौजस्मोट सूत्र से हरियाम बनेगा। यहाँ पर सूत्र लग जाएगा ह्रस्व नद्यापुण, तो ह्रस्वंता नद्यांता चांगात परस्यामो नुडागम, तो ह्रस्वांत अंग से पर है यहाँ पर आम, तो आम को नुट का आगम हो जाएगा। नुट्टित है, त्रिट होने से आम के आदमी बैठेगा, तो हरि धन आ नुट आम, नुट में उकार टकार की संज्ञा करेंगे, तो हरि धन नाम बन जाएगा। अब सूत्र लग जाएगा आपका नामी सूत्र, तो अजंतांग से दीर्घा से नाम परे। अजंतांग कौन है? हरि है, नाम परे है, इसलिए इसको दीर्घ हो गया, तो हरि नाम बन गया। अब नकार गुणत्व तो कर दीजिए, किस सूत्र से? अडगुप्पांग मुंबई वाय भी सूत्र से, तो नकार गुणत्व हो गया, तो हरि नाम बन गया। इस तरह से ये रूप बनते हैं। जब आप सप्तमी एक वचन में घी विभक्ति लाएंगे और घी संज्ञा कर देंगे शेषो घे से, तो हरि घी बनेगा, नकार की संज्ञा ई रहेगा। ऐसी अवस्था में सूत्र लग जाएगा अच्छ घे हे। ये कहता है इद्भ्याम उत्तरस्य ङेरौत घेरच्च, ये कहता है कि ह्रस्व इकार उकार से पर जो ङी उसके स्थान में औ आदेश होता है, औत आदेश होता है, और घी संज्ञा को अकारांतादेश होता है। जो घी संज्ञा हरि, तो हरि का अंत कौन है? ई, उसके स्थान में ह्रस्व आकार हो जाए तो हर ऐसा बन जाएगा, और ङी को औतादेश हो गए तो हर औ ये अवस्था बनेगी। अब वृद्धि से वृद्धि कर दीजिए तो हरऊ रूप बन गया। इस तरह से सप्तमी एक वचन में हरऊ रूप बनेगा, और द्विवचन में यण करने से हरियोह, और बहुवचन में हरिसु बनेगा। सकार को आदेश प्रत्ययो से, क्योंकि ये प्रत्यय सकार है, उसको शत तो कर देंगे, मूर्धन्यादेश कर देंगे, तो बन जाएगा आपका हरिषु। तो इस तरह से हरि हरि हरयः, हे हरे हे हरि हे हरयः, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरियो हरिणाम, हरौ हरियोः हरिषु। इस तरह से ये रूप आपके हरि शब्द के चलते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि भट्टोजी दीक्षित जितने भी उदाहरण देते हैं, और उनके अनुयायी वरदराजाचार्य भी जो उदाहरण देते हैं, जो प्रथम उदाहरण होता है किसी न किसी जो है देववाची शब्द होते हैं, प्रायः करके विष्णुवाची शब्द होते हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने हरि शब्द दिए। और फिर लिख दिया उन्होंने एवं कव्यादया, तो कवि है, विधि है, निधि है, जलधि है, उदधि है, ऐसे जितने भी शब्द हैं, ह्रस्व इकारांत जो भी शब्द हैं, वो सब शब्द, और जो पुल्लिंग भी हैं, जैसे उपसर्गे घोह की, तो यहाँ पर इसे जो है उपसर्ग पूर्वक, और या अन्य भी जो है जैसे जलध इत्यादि जो उपसर्ग पूर्वक नहीं, उपसर्ग पूर्वक तो विधि शब्द निधि शब्द ये मिलेंगे। परंतु और भी जहाँ पर है अन्य विदृश्यते सूत्र से, जहाँ पर की प्रत्यय जैसे जलधि है, उदधि है, तो ये भी शब्द ये पुल्लिंग है, और इनका भी रूप हरि शब्द के समान चलता है। रूप परिवर्तन वही होगा जहाँ वर्णत्व का विधान अन्यत्र होता है, और जहाँ पर ऋणत्व का प्राप्ति नहीं है वहाँ केवल ऋणत्व नहीं होगा,
शेष घी संज्ञा होने के पश्चात जो रूप परिवर्तन होते हैं वो कवि इत्यादि सभी शब्दों में होंगे। इस तरह से ये रूप का स्वरूप बना। आगे विचार हो रहा है कि आपने सखी शब्द की घी संज्ञा नहीं की, उसको छोड़ दिया। तो जब सखी संज्ञा की आपने घी संज्ञा नहीं उसको छोड़ दिया तो आखिर उसका भी तो रूप बनाना पड़ेगा। तो सखी शब्द का रूप कैसे बनेगा, कैसे हम सखी शब्द का रूप चलाएंगे? तो उस पर विचार करते हुए यहाँ सूत्र उपस्थित होता है। पहले सखी शब्द है, उसकी आप जो है प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात यहाँ पर सुविभक्ति लाएंगे। प्रथमा एक वचन में एकत्व विवक्षा होने पर सखी सु बनेगा। तब यहाँ पर सूत्र लग जाएगा अनंगसौ। ये सूत्र कहता है सख्युरंगस्यानगादेशः असंबुद्धौ सौ। तो यहाँ जो है ये जो सूत्र है आपका अनंग सौ, पहले सूत्र बनता कैसे है इसका भी विचार कर लेना चाहिए। ये कहता है सख्युरंगस्यानगादेशः असंबुद्धौ सौ। तो जब तक इसका विचार नहीं होगा तब तक सूत्रार्थ का स्वरूप आपके सामने उपस्थित नहीं होगा। इसलिए सूत्रार्थ का निर्णय करने के लिए किस सूत्र से किसकी अनुवृत्ति होती है इसका ज्ञान करना आवश्यक है। तो यहाँ पर अनंग सूत्र में एक अभी सूत्र आपके सामने आएगा सख्युर संबुद्धौ। तो सख्युर संबुद्धौ संपूर्ण सूत्र यहाँ अनुवृत्त होता है। और तो इसलिए इसका और अंगस्य की आपका अधिकार है। तो सख्यु अंगस्य ये अर्थ हो गया और असंबुद्धौ अर्थ हो गया। चूँकि सु है, सौ लिखा हुआ है तो असंबुद्ध ये सौ का विशेषण हो जाएगा। तो सख्यु अंगस्य अनगादेशा असंबुद्धौ सौ अर्थ बन जाएगा। अर्थात अंग संज्ञक सख शब्द को अनंग आदेश होता है, संबुद्ध भिन्न सुप्रत्यय के परे रहते अर्थ हो गया। यहाँ पर भी औपश्लेषिक सप्तमी है जैसे इकोणस में अचि में है, इसलिए संबुद्ध भिन्न सुप्रत्ययाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य अंग संज्ञकस्य सखि शब्दस्य अनगादेशा भवति, यह अर्थ हो जाएगा। अब ये अनंग जो है ये क्या है, ङित है। तो ये संपूर्ण सखि शब्द के स्थान में यद्यपि अनेकाल सर्व संपूर्ण सखि शब्द के स्थान में अनगादेश प्राप्त होगा, किंतु सूत्र लग जाए ङिच। गिद अनेकाल अंत्यस्य विषय तो गिद अनेकाल जो है वो अंत्य के स्थान में होता है। तो अंत कौन है, सखि शब्द का खी का ई, इसलिए उसके स्थान में अनंग आदेश हो जाएगा। अनंग में ङकार की और ना के अ की संज्ञा लोप, तो सखन सा बनेगा रूप में। क्या बनेगा, सखन सा। तो सखन स इस अवस्था में सूत्र लग जाएगा अलोन्त्यात पूर्व उपधा। ये कहता है अंत्यात अला पूर्व वर्ण उपधा संज्ञा स्यात्। अंत्यल से जो पूर्व वर्ण है उसकी उपधा संज्ञा होती है। अंत्यल कौन है यहाँ पर, अंत्यल है ना, उसे पूर्व वर्ण कौन है, ख का आ। जो सखन सा है तो यहाँ पर खन्ना से पूर्व वर्ण यहाँ पर खा का आ है, उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी, उपधा संज्ञा हो जाएगी। तो उपधा संज्ञा हो जाएगी तो सूत्र लग जाएगा सर्वनावस्थाने जा संबुद्धौ नान्तस्योपधाया दीर्घ असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने। तो नान्तस्योपधाया दीर्घ स्यात्, कहा नान्त उपधा को दीर्घ होता है। हाँ, क्या पर रहते, असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने। तो कहा सूत्र में तो इतने लिखा है सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, माने संबुद्ध भिन्ने सर्वनाम स्थान असंबुद्ध भिन्ने सर्वनाम स्थाने परे रहे दीर्घा भवति। परंतु यहाँ पर जो है नान्तस्योपधाया है, यह अर्थ कहाँ से आ गया, इसका भी अर्थ का कोई स्वरूप बनना चाहिए। तो नान्तस्योपधाया यह अर्थ कहाँ से आया,
तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर ढलो नोपधाया ये संपूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति होती है। ढलो पे पूर्व से दीर्घ होना से दीर्घ की अनुवृत्ति हो जाती है। तो नोपधाया का अर्थ हो जाए नान्तस्य उपधाया, तो नान्तस्य उपधाया और दीर्घा भवति, तो नान्तस्य उपधाया दीर्घा भवति असंबुद्धो श्रावणावस्थान, संबुद्ध भिन्न श्रावणावस्थान पर रहते। यहाँ संबुद्ध भिन्न श्रावणावस्थान सा है, उसके पर है नान्त उपधा में, यहाँ पर जो उपधा में भूत कौन है, आकार है, उसको दीर्घ हो गया तो बन गया सखान सा। सखान सो इस अवस्था में सूत्र लग जाएगा अपृक्त एकाल प्रत्यय, एकाल प्रत्यय यह सह अपृक्त संज्ञा स्यात्। एकाल प्रत्यय कौन है, यहाँ पर सा है, वो प्रत्यय भी और एकाल वाला है, क्योंकि ऊ था उस अनुनासिक हो, इसका लोप हो चुका है इसलिए उसकी अपृक्त संज्ञा हो जाएगी। जब अपृक्त संज्ञा हो जाएगी तो सूत्र लग जाए हल ज्ञाप्यो दीर्घा श्रुतिस्य प्रयुक्तम हल, हलंतात् परम दीर्घो यौ ज्ञापौ तदंताच्च परम सूतीसी इत्येतदप्रयुक्तम हल लुप्यते। हलंत से पर और दीर्घी आप से पर, नहीं, हलंत से पर और दीर्घोंगी आप तदंत से पर सूतीसी, इनके अपृक्त हल का लोप होता है। तो ऐसा अर्थ करेंगे थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, अर्थ थोड़ा भिन्न भिन्न करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञंत आवंत से कहीं भी ती और सी का अपृक्त हल नहीं मिलेगा। ती माने तिप और सी माने सिप, तो तिप और सिप ये है तिंग प्रत्यय, इनका विधान कहीं भी ज्ञंत और आवंत से होता नहीं है। हलंत से तो हो जाए, हलंत धातु से हो सकता है। तो हलंतात् परम सूतीसी इत्येतत् अपृक्तम हल लुप्यते, दीर्घौ यौ ज्ञापो तदंताच्च परम सु इत्येतत् अपृक्तम हल लुप्यते, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा कि हलंत से पर सु ती सी, इनके अपृक्त हल का लोप होता है, और दीर्घ जोंगी आप तदंत से पर सु के अपृक्त हल का लोप होता है। तो ऐसा अर्थ करने पर पूरी स्थिति स्पष्ट होती है। अगर केवल जैसा लिखा वैसा अर्थ करेंगे कि हलंतात् परम दीर्घो यौ ज्ञापौ तदंताच्च परम सूति से तत् अपृक्तम हल लुप्यते, तो गड़बड़ा जाएगा। हलंत से पर और दीर्घी जो आप तदंत से पर सूति से के अपृक्त हल का लोप होता है। तो इसलिए ऐसा अर्थ करना पड़ेगा कि हलंत से पर हलंतात् परम सूतीसी इत्येतदप्रयुक्तम हल लुप्यते, अथ च दीर्घ यौ ज्ञापौ तदंताच्च परम सु इत्येतद अपृक्तम हल लुप्यते। तो इस तरह से जब हम अर्थ करते हैं तो कहीं दोष नहीं होता है। यहाँ हलंत से पर सु का अपृक्त हल है, सा, सखान सा बना हुआ है, उसका लोप हो गया तो सखान रह जाएगा। तब यहाँ पर सूत्र लग जाएगा नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तदंतस्य नस्य लोपः। प्रातिपदिक संज्ञक जो पद तदंत नकार का लोप होता है। तो प्रातिपदिक संज्ञक पद कौन है, तो प्रातिपदिक संज्ञक पद ये है कि नहीं है, अभी पहले तो यही विचार होना चाहिए। प्रातिपदिक संज्ञा आपने की थी सख शब्द की, यहाँ है सखान शब्द, ये प्रातिपदिक है कि नहीं है। और फिर पद भी इसको कह रहे हैं, जो प्रातिपदिक होगा वो पद नहीं होगा, जो पद होगा वो प्रातिपदिक नहीं होगा, क्योंकि पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है, और जो प्रातिपदिक संज्ञा होती है वो धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत भिन्न शब्द स्वरूप की होती है। तो ये कैसे बनेगा, इसका प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम ये कैसे बनेगा, ये स्वरूप कैसे आएगा, इसका ज्ञान करना आवश्यक है। तो इसमें यह कहा गया कि ये प्रातिपदिक संज्ञा इसकी पूर्व में हुई थी, और प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व में होने के कारण जो है जो शब्द है ये प्रातिपदिक संज्ञक है।
तो प्रातिपदिक संज्ञक हो गया। और पद इसलिए हो गया ये कि इसका जो प्रत्यय है उसका लोप हो गया, और प्रत्यय का लोप होने के कारण यहाँ पर वह स्वरूप उपस्थित नहीं है। वहाँ प्रत्यांत का स्वरूप उसका उपस्थित न होने पर भी यह शिष्य जो उसकी जो पद संज्ञा हुई थी, तो पद संज्ञा होने से यह शिष्य थे सालूप में अनार्था विधाई, इसलिए पदत्व का पूरा स्वरूप जो है वो केवल जो प्रकृति मात्र है, सखान इतने पूरे में प्रकृति का उसको पदत्व माना जाएगा। इसलिए वो ऐसा स्थल जहाँ पर विभक्ति का लुक हुआ है या लोप हुआ है और वो केवल प्रकृति मात्र है, तो वो पद संज्ञक भी हो सकता है और प्रातिपदिक का रूप भी उसमें हो सकता है। इसलिए प्रातिपदिक संज्ञम यत् पदम तदन्तस्य लोपः स्यात्। तो इस तरह से यहाँ जो है इसका जो है प्रातिपदिक संज्ञक है, यहाँ पर सखान शब्द है और पद भी है, उसके अंतभूत जो नकार है उसका लोप हो जाएगा, और नकार का लोप होने पर ये आपका सखा शब्द बनेगा। तो इस तरह से सखा शब्द बनता है और सखा शब्द बन गया। अब इसके पश्चात जो है यहाँ पर औ विभक्ति आएगी, तो सखी औ बनेगा। सखी औ इस में सूत्र लग जाएगा आपका सख्युर संबुद्धौ, सख्युरंगात् परम संबुद्धि वर्जम सर्वनाम स्थानम निद्बत स्यात्। अंग संज्ञक शब्द से पर संबुद्धि भिन्न जो सर्वनाम स्थान, अंग संज्ञक शब्द से पर समुद्धि भिन्न जो सर्वनाम स्थान, उसको निद्बत भाव होता है। वस्तुतः सखी औ इस अवस्था में जब सखा च इति इस विग्रह में एक शब्द आपका शेष रहेगा, अन्य का जब लोप हो जाएगा, सखियौ यह अवस्था होगी। द्वितीय में द्विवचन औ का विधान होने पर यहाँ प्रथमेव पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ की प्राप्ति होती है। पहले यण की प्राप्ति हो, उसको बात करके पुरुष वर्ण दीर्घ की प्राप्ति होती है, और इसके अनंतर उसको बात करके यहाँ पर अचोणी सूत्र लगेगा, परंतु उसके पहले सख्युर संबुद्धौ सूत्र से यहाँ पर औ को निद्वत भाव होता है। सर्वनाम स्थान माने सु अज औ जस अम औट, ये सर्वनाम संज्ञक। तो इनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से इसको निद्वत भाव हुआ। निद्वत भाव जब हो जाएगा तो यहाँ पर अचोणी सूत्र लग जाएगा। अजंतंग कौन है यहाँ पर? सखी, और ईंत पड़े है कि णित परे है, तो यहाँ पर णित परे है औ, क्योंकि निद्वत भाव हुआ। निद्वत भाव का मतलब क्या हुआ? तो णितवत भाव का मतलब नित्व प्रयुक्त कार्यम लभते, नित्य को मान करके होने वाले जो कार्य हैं वो उसको होते हैं। तो इसलिए णित जब माना जाएगा तो अचूर्ण इससे यहाँ पर सखी के खी के ई को यहाँ पर आप वृद्धि करोगे, वृद्धि क्या हो, उसको आई वृद्धि होगी, तो सखाई औ बनेगा। एचो यवायावा से आय आदेश कर देंगे आप, तो सखाय औ मिला दीजिए सखायो। इस प्रकार जस हो रहेगा, जस को भी यहाँ पर अनिद्वत भाव होने से यहाँ पर भी खी के ई को आप वृद्धि करेंगे, आय आदेश करेंगे, तो सखायस सकार का दूर सखाया, तो सखा सखायो सखाया। संबुद्धि यहाँ पर संबोधन में सुव्यक्ति हो गया प्रथमा एक वचन में, तो सखी सु बनेगा। उकार की संज्ञा सखी सा। तो यहाँ पर भी जो है अनंग सौ सूत्र नहीं लगेगा। क्यों? संबुद्धि भिन्न सु के पर रहते ही अनंग आदेश करता है सखी अंग संज्ञक सख शब्द को, इसलिए यहाँ पर ह्रस्व से गुणा से गुण हो जाएगा, तो हे सखे सब रूप बनेगा। और इसके पश्चात जो है एंग ह्रस्व संबुद्धे सूत्र से यहाँ पर सा का लोप हो जाएगा, तो हे सखे ऐसा रूप बनेगा। औ और जस में यहाँ पर णिद्वत भाव होने से आयादेश होने सखायो सखाया, तो हे सखायो हे सखाया। जब अम विभक्ति आएगी तो सखी अम इस अवस्था में यहाँ पर अमी पूर्वा से पूर्व की प्राप्ति उसको बाध करके सख्युर संबंधों से णिद्वत भाव होने कर अचोणी से वृद्धि हो जाएगी, आदेश हो जाएगा सखायम औ फिर सखायो। अब शस विभक्ति है तो शस विभक्ति में न सख्य सख्युर संबुद्धो इत्यादि किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं है। फलतः यहाँ पर प्रथम पुरुष पुरुष वर्ण दीर्घ और तस्माच्च सोना पुंस सूत्र से सकार को नकार हो जाएगा, आपका सखीन रूप बनेगा। तो इस तरह से सखा सखायो सखाया
हे सखे, हे सखायो, हे सखाया, सखायम, सखायो, सखीन। टा विभक्ति आएगी, सखिटा, चूंकि इसमें कोई किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं, क्योंकि संज्ञा होती नहीं इसकी, तो सखिटा टकार की संज्ञा अ, इको यण कर दी सख्या, और वह सखी भ्याम, सखी भी। इसी तरह से ङे में भी यण कर दें, सख्ये, सखीभ्याम, सखीभ्या। और जब ngस ngस आएगा तो यहाँ पर भी यण होगा, सख्युस बनेगा, सख्यस बनेगा। जो सख्यस बन जाएगा तो सूत्र लग जाएगा ख्यात्यात् परस्य। खीति शब्दाभ्याम, खीति शब्दाभ्याम, कृत यणादेशाभ्याम परस ngस घसो रत उह। तो ह्रस्व खी और ती शब्द और दीर्घ खी और ती शब्द, इनसे पर जो, और इनसे पर और कैसा होना चाहिए, कृत यणादेशाभ्याम परस। तो कृत यणादेश माने जिनके स्थान में यण आदेश हुआ है, ऐसे ह्रस्व खीति शब्द, दीर्घ खीति शब्द, उनसे पर जो गस और गस संबंधी आकार है उसके स्थान में ऊ होता है। अब यहाँ देखिए घटाई सूत्र को, यहाँ ह्रस्व खी कृत यणादेश ह्रस्व खी शब्द से पर, यहाँ ngस का अस का आ, ngस में के अस का आ है, उसको आप ऊ कर दिए तो सख्युस बन गए। सकार करो तो सख्यु, सखीभ्याम, सखीभ्या। जब ngस लाएंगे वहाँ पर भी, यहाँ पर ngस संबंधी आकार है, खी से ह्रस्व खी शब्द से कृत यणादेश ह्रस्व खी शब्द से पर, उसको उधर सख्यो बन गया। वहाँ पर ओस आएगा, सख्यो हो। जब आम आएगा तो सखी आम, यहाँ पर ह्रस्व नद्यापन नुडागम करेंगे, और नुडागम करने पर सखी न आम, नाम इसे दीर्घ कर देंगे, सखी नाम, ऐसा रूप बनेगा। किंतु जब ङी विभक्ति लाएंगे तो ङी विभक्ति लाने पर सखी ङी, इस अवस्था में सूत्र लग जाएगा औथ। ये कहता है इतः परस ङे रौथ। ई से पर जो ङी, उसके स्थान में औ आदेश होता है। तो यहाँ सखी संबंधी ई है, उसके स्थान में औ आदेश, उससे पर जो ङी है उसके स्थान में औ आदेश होगा, तो सखी औ बन जाएगा। इको यण कर दीजिए, सख्यौ, तो सख्यौ, सख्यो, सखीश। इस तरह से ये शब्द बनता है। अब इसमें जो परिवर्तन है वो कहाँ कहाँ है, तो उसका परिवर्तन जो हरि शब्द इन्होंने लिखा है कि शेषम हरिवत। तो हरिवत का मतलब क्या है, हरिवत का मतलब है कि जो केवल सखीन में हरि का तरह का है, और हरि भी, हरिभ्याम हरिभ्या हरि भी ही है, तो यहाँ पर भी सखीभ्याम सखी भी। इसके यहाँ हरिभ्याम हरिभ्या, तो यहाँ पर भी सखीभ्याम सखीभ्या। इसके बाद हरियो सख्यो, हरिणाम में सखी नाम, और इसी प्रकार सख्यो, और जैसे हरिश हो इसे सखिश। तो तात्पर्य है कि जहाँ पर घी संज्ञक विशेष विधान है, उस जगह पर यहाँ पर दो सूत्र विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं। एक तो आपका सख्युर संबुद्ध है, पहले तो यह है आपका अनंगसौ सूत्र है जिसके आधार पर विशेष कार्य विधान होता है। इसके बाद संख्युर संबुद्ध है जो निद्वद्भाव को विधान करता है, और तीसरा इस ख्यात्यात् परस्य, चौथा जो है औत सूत्र है। तो इतने सूत्र हैं जो विशेष विधान इसमें करते हैं। तो इस तरह से हम इस शब्द का साधुत्व प्राप्त करते हैं। इसी तरह से एक दूसरा शब्द जिसके लिए आपका सूत्र है पति समास एव, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे विशेष रूप से। आज यहीं पर हम लोग जो है इस विचार को यहीं पर इसको विश्राम देते हैं, क्योंकि इसका पति समास एव सूत्र का विशेष विचार होगा, जिसके लिए समय अल्प है। तो कल हम लोग इस पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम करते हुए, साधुवाद देते हुए आज के इस ज्ञान सत्र का यहीं पूर्णता प्रदान करते हैं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।